फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। तो देखिए, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। करंट अफेयर्स की कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। तो आज देखिए, हमने लास्ट जो करंट अफेयर किए थे वो 20 तारीख तक के किए थे। तो 20 तारीख से आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। डेली के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो वीडियो स्किप ना करके आप एंड तक ज़रूर देखना। और जितने भी लोग ये दिल्ली कांस्टेबल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो पूरे चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, उसमें 50 नंबर के आपके करंट अफेयर्स आने वाले हैं। तो अगर आप डेली के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, लास्ट 4-5 महीने से करंट अफेयर अगर आप देख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प उसमें मिलने वाली है। तो हमारे करंट अफेयर्स काफ़ी पहले से आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, और जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आपके करंट अफेयर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो, टाइम ना वेस्ट करके फटाफट से देखते हैं हमारे लास्ट 11 दिन के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पर रहा है देखिए आपका इंदौर। सेकंड क्वेश्चन है, किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन एजेंट सिक्योरिटी शुरू की है? तो ये की है आपकी येस बैंक ने। अच्छा, येस बैंक के बारे में बता दूं मैं आपको जल्दी से। येस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में, और इसके फाउंडर है राणा और अशोक कपूर, राणा कपूर और अशोक कपूर। थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो ये किया है आपका ओडिशा ने। तो देखिए, जो राज्य की जो कैपिटल हैं और उनके जो राज्यपाल हैं और उनके जो सीएम है, ये मैं आपको पहले वीडियो में सब बता चुका हूँ। आज इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज करंट अफेयर सिर्फ देखेंगे, और इसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी जिसमें आपको सारे ये प्रधानमंत्री हमारे कौन है, राष्ट्रपति हमारे कौन है, हमारे किस राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस पर रहा है आपका मध्य प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसके मामले में शीर्ष पर रहा है अपना देश भारत, जैविक किसानों की संख्या के मामले में। अगला देखते हैं, किस बैंक ने ईस्ट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है? तो ये किया है लक्ष्मी विलास बैंक ने। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1926 में, और इसके जो CEO और MD हैं वो हैं सुब्रमण्यम सुंदर। सेवन्थ क्वेश्चन है, किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका गूगल ने। एट्थ क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 20 अगस्त को। नाइन्थ क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क में। वहाँ पे नेट की जो सुविधा है, गुणवत्ता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और देशों के मुकाबले। पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु में। तो ये थे 21 अगस्त के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं जल्दी से 22 अगस्त के करंट अफेयर्स हमारे। कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ये आपको याद रखना है, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका मलेशिया में। थर्ड है, लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? संतोष कुमार गंगवार ने। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? HSBC इंडिया ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन करेगा? तो INOX ये ग्रुप इसको स्पॉन्सर इस बार करने वाला है। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका छत्तीसगढ़ को। सेवेंथ है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 अगस्त को मनाया गया है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मानी कि एल्डर्स डे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो दिवस कब मनाया गया है? 21 अगस्त को। एट्थ क्वेश्चन है, डकर फ्रांसिस्को आसू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? डकर फ्रांसिस्को आसू को चुना गया है इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री इन्हें चुना गया है। अच्छा, नाइन्थ क्वेश्चन है, ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? ADB क्या है? देखिए, इनके अनुसार 6.1 करोड़
युवा मिलियन युवा नौकरी खो सकेंगे। तो ये इतने करोड़ युवा नौकरी खो सकेंगे 2020 के अनुसार। NRA परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश। NRA की फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। रिक्रूटमेंट आप सभी जानते होंगे, भर्ती को बोलते हैं, इंग्लिश में रिक्रूटमेंट बोल देते हैं। अच्छा, अब देखते हैं 23 अगस्त के करंट अफेयर्स। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है इन्होंने आनंद महिंद्रा जी को। थर्ड क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो ये की है इन्होंने नेपाल के साथ। फ्लिपकार्ट देखिए जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है भारत की, इन्होंने नेपाल के साथ ही साझेदारी की है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये क्या है NHAI ने। NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप हाईवेज़ पे जाते होंगे तो आपको ये वर्ड लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया है? तो ये चलाया है आपका मध्य प्रदेश ने। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं अब, किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? तो ये की है चेतन भगत जी ने। 23 अगस्त के ये करंट अफेयर्स हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। एट्थ क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? तो ये 2025 तक ये संख्या 15.7 लाख हो जाएगी। अश्विनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इनको SBI का MD नियुक्त किया गया है। अच्छा, SBI बैंक की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है जिसको कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो मैं बैंक्स के ऊपर बनाऊंगा, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे, सारे बैंकों के स्थापना दिवस और क्या क्या हिस्ट्री किसकी है। 10th क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने आरक्षित किया है। 24 अगस्त के करंट अफेयर्स अब देखने वाले हैं हम। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। सेकंड क्वेश्चन है, किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी गूगल ने। किस देश ने कोरोना का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्टर नामक रेपोसिस्ट को मंजूरी दी है? तो ये दी है अमेरिका ने। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत ने जापान और किस देश के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है? तो ये भी आपकी अमेरिका ने की है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो ये मॉरिशस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सेवन्थ क्वेश्चन है, किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? तो ये की गई है आपकी तुर्की में। एट्थ क्वेश्चन है, किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो ये हुआ आपका PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को। इसकी स्थापना हुई है 1984 में और इसके फाउंडर है दयाल सिंह मजीठिया। नाइन्थ क्वेश्चन है, इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीविज़न सेवा शुरू की है? तो ये की है UAE के साथ, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीराट्स, जिसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। 10th क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल से विलुप्त गिलहरी देखी गई है? तो ये देखी गई है गंगोत्री नेशनल पार्क में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 25 अगस्त के करंट अफेयर्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने के छात्रों ने कारोबोई स्टार्टिंग से बोलता हूँ मैं, सॉरी। किस राज्य के छात्रों ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये किया है मणिपुर ने। सेकंड क्वेश्चन है, किसने GIGA अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है? ये की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने इसकी शुरुआत की। एक्सिस बैंक के स्थापना हुई थी 1993 को। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका ओडिशा में। फोर्थ क्वेश्चन है, किस देश ने गोफिन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने।
हाल ही में चीन ने बहुत सारे उपग्रह जो है वो लॉन्च किए हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। तो ज़्यादातर सैटेलाइट्स जो हैं हाल ही में ये सब चीन ही लॉन्च कर रहा है। इस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये की है आपकी अरुणाचल प्रदेश ने। 6 देखते हैं, 6 क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है? तो ये क्या है? पुदुचेरी और छत्तीसगढ़ ने। 7 है, सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? तो ये किया है चीन के। 8 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 108 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका हरियाणा। किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो ये हुई है नेपाल में। 10 क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका असम राज्य में। 26 के करंट अफेयर देखते हैं। फर्स्ट है, डीआरडीओ प्रमुख सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुई थी 1958 में, और इसके प्रमुख जो हैं वो सतीश रेड्डी हैं, जी सतीश रेड्डी। सेकंड है, दुर्जेया S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? तुर्की के साथ। थर्ड क्वेश्चन है, सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के। फोर्थ है, वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी के लिए MYIAF ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है RKS भदौरिया, जो कि वायुसेना के इस टाइम पे प्रमुख हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अभिलाष को। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के। सेवन्थ है, दिल्ली अल्पसंख्यकों आयोजन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जाकिर खान को। एट्थ क्वेश्चन है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है श्री अय्यर ने। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैराज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? तो ये हुई है अहमदाबाद में। 10th है, किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका टाटा ग्रुप ने। अब देखते हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 26 अगस्त को। सेकंड है, मुद्रा योजना के तहत महिला को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है आपका तमिलनाडु। थर्ड है, मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। और फोर्थ है, किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है? तो वो किया है येस बैंक ने। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया है? तो ये असम को किया गया है 6 महीने के लिए अशांत घोषित। सिक्स्थ है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये की SBI जनरल इंश्योरेंस ने। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है? तो ये क्या है आपका कर्नाटक ने। नाइन्थ, द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो ये क्या है इमरान खान को। 10th क्वेश्चन है, किसने हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को ख़रीदा है? तो ये ख़रीदा है शेयर चैट ने। शेयर चैट हाल ही में काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है टिकटॉक के बाद। 28 के देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो ये किए हैं आपके आंध्र प्रदेश ने। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है 8.5% की। थर्ड है, थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा आपका केरल राज्य। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है आपका डेनमार्क और स्वीडन। किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है? ये की है आपकी एक्सिस बैंक ने। देखिए, एक्सिस बैंक का नाम काफ़ी बार आया है, तो इसकी आपका स्थापना दिवस भी आपको अब तक याद हो गया होगा। इसका स्थापना दिवस मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग के एक्सपर्ट
प्रेसिडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है आपका गुजरात। 7वां क्वेश्चन है, क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी आनंद वासु जी ने। 8th है, किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? तो ये की है आपकी एसबीआई ने। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं विनय टोन्स। किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफ़ा दिया है? तो ये दिया है आपके टिकटॉक के सीईओ ने। 29 अगस्त का देखते हैं, अपशिष्ट प्लास्टिक को डिजिटल में बदलने का प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका उत्तराखंड में। किस देश द्वारा आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया आपका पेरू में। UNCCD COP14 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन, और COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। 14 की मेज़बानी करेगा हमारा देश भारत। 4th क्वेश्चन है, हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड योजना किसने शुरू की है? तो ये की है अनिल बैजल ने। 5th है, IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ़ाइट कमांडर कौन बनी है? ये बनी है शालिजा धामी। इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, शालिजा धामी। 6th है, किस बैंक ने ATM निकासी के लिए OTP सुविधा शुरू की है? तो ये की है आपकी कैनरा बैंक ने ये सुविधा शुरू की है। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी देखिए 1906 में, स्टार्टिंग में, जिसका नाम था कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड। और इसका जो कैनरा बैंक असली में जो नाम पड़ा असल में, तो ये पड़ा है 1969 में। 7th है, किस देश के तेज़ गेंदबाज सेसिल राइड ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है वेस्ट इंडीज़ के। जन औषधि सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? DV सदानंद गौड़ा। एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका हैदराबाद में। किस बैंक ने MSME केंद्रीकृत प्रसारण केंद्र खोला है? MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये केंद्र खोला है इंडियन बैंक ने। 30 अगस्त के देखते हैं अब हम। फर्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है आपका दिल्ली ने। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्र एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो ये की है केरल राज्य ने। किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो ये क्या है श्री रविशंकर प्रसाद ने, जो कि हमारी केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्र सरकार ने HAL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो ये क्या है देखिए 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला। 6th है, किस देश ने प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया? किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है? तो दिया है जापान के प्रधानमंत्री ने। 7th है, संस्कृत मंत्रालय ने ASI में कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो ये 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। 8th है, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो ये क्या है किरण ने। 9th क्वेश्चन है, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस बार किया जाएगा गोवा में। 10th है, भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है? तो ये क्या है आपका बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ अपने करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में ही, तो आई होप आपको वो सब पता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 30 अगस्त को। भारतीय ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता योजना आयोजित की है? सिंगापुर। 3rd है, भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नूर इनायत खान को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका केरल में। ASEAN व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें किया है आपका पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल देखिए कौन है? पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। 6th क्वेश्चन है, किस बीमा बैंक ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका बजाज एलियांज ने। 7th है, प्रति महीने की औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्ज़रलैंड इसमें शीर्ष पर रहा है। किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स
कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 9th मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इशिका चौधरी को। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया है केसर के लिए। तो ये थे देखिए हमारे 21 तारीख से और 31 तारीख तक के अगस्त के करंट अफेयर्स। तो काफ़ी जल्दी में ये हमने आज देखे हैं। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको ये सिर्फ याद रखने हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूँगा। और जो आपकी दिल्ली पुलिस की जो तैयारी आप कर रहे हो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चैनल आपके लिए हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना वीडियो। थैंक यू।